बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं शाहिद सकलैन हूँ। 31 अगस्त है, जुमेरात का दिन है। बात करेंगे सियालकोट समड़ियाल की। बहुत ही दर्दनाक, बहुत ही अफसोसनाक वाक़या। शायद ऐसा वाक़या आपने पहले सुना हो कि एक ख़ातून ने दूसरी हामला ख़ातून को जो है वो छुरी से उसकी गर्दन काटी, कत्ल किया, उसका पेट चाक किया, उसका बच्चा निकाला, जो ख़ातून की लाश थी उसको संदूक में बंद किया और उसके बाद उसको एक घर में रख दिया। ये वाक़या जो है इसने पूरे सियालकोट को, समड़ियाल को जो है हिला के रख दिया है, क्योंकि वहाँ पे लोगों पे खौफ तारी हो गया है। ख़ातून कैसे गिरफ़्तार हुई, ये वाक़या कैसे हुआ था और फिर उसके बाद पुलिस ख़ातून तक कैसे पहुंची, ख़ातून क्या बता रही है। दो ख़वातीन ने मिलकर ये वाक़या किया। उन दोनों ख़वातीन की जो है वो गुफ्तगू भी आपको, जब पुलिस में कस्टडी में थी तो उन्होंने जो गुफ्तगू की और जो बताया वो भी आपके सामने रखूँगा। और कोशिश होगी कि इस वाक़े के ऊपर जितनी तफसीलात आज तक की हैं वो आपके साथ शेयर करूँ। बहुत ही अफसोसनाक वाक़या। पहले वही दरख्वास्त कि अगर आपने अब तक मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। मेरा फेसबुक पेज है, वहाँ पे वीडियोस अपलोड होती हैं और मैं तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे हूँ। तो फ़ीडबैक के लिए आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे मुझसे रब्ता कर सकते हैं। पहले आपके सामने वाक़या रख देता हूँ, ये हुआ क्या, फिर पुलिस इसके ऊपर क्या कह रही है कि पुलिस को कैसे पता चला और फिर पुलिस मुल्ज़मान तक कैसे पहुँची। और मुल्ज़मान जो दोनों ख़वातीन हैं, एक अताई डॉक्टर की बीवी है और एक जो है जिस खातून ने ये सारा कुछ किया है, वो दोनों किस तरह एक दूसरे पे मामला डालने की कोशिश कर रही हैं कि जी इसने मारा है, इसने मारा है। वो किस तरह ये सारा मामला आज आपके सामने रखेंगे। पहले जी ये वाक़या जो है ये हुआ कि एक ख़ातून है जो जिसको प्रेगनेंसी थी 6 माह की, बताया जा रहा है कि 6 महीने का बच्चा था। तो वो जैसे नॉर्मल चेकअप के लिए ये साथ जो अताई ख़वातीन होती हैं, डॉक्टर्स नहीं होती, वैसे ही तो ये नीचे फ्लैट में रहती थी और एक ख़ातून जो है वो ऊपर वाले फ्लैट, ये फ्लैट्स में रहते थे। अब हुआ कुछ यूँ कि जो ऊपर वाली ख़ातून थी, जो कि एक अताई डॉक्टर समझ लें उसे, उसकी एक दोस्त थी, अज़ीज़ा नामी ख़ातून थी, वो जो है, और उसकी बेटी इरम। हुआ ये कि जो लड़की इरम थी उसकी शादी को तकरीबन कोई 13-14 साल हो गए थे और उनका बच्चा नहीं हो रहा था। उसकी माँ ने इस अताई डॉक्टर के साथ मिल के ये प्लान बनाया कि पहले इस ख़ातून को कहते हैं जिसका बच्चा होने वाला है कि ये बच्चा हमें दे दे, अगर ये नहीं देती तो फिर उसके बाद अगली कार्रवाई करेंगे। इन्होंने पहले इनके मुताबिक, अब अल्लाह बेहतर जानता है क्योंकि वो ख़ातून तो उसकी डेथ हो गई है, वो अब इस दुनिया में नहीं रही और बच्चा भी इस दुनिया में नहीं रहा, क्योंकि 6 माह का बच्चा था। इन्होंने जब निकाल के ले जा रहे थे तो उस रास्ते में बच्चे की भी डेथ हो गई थी। तो बहरहाल जी इन्होंने क्या किया, इन्होंने पहले उससे बातचीत की, बातचीत पे वो नहीं मानी तो उसके बाद अगला प्लान ये था कि इन्होंने उसको बुलाया अपने घर, अपने फ्लैट में, और उसके बाद उसको जो 81 की गोलियां होती हैं नींद की, वो जो बूढ़ी खातून है उसकी गुफ्तगू में आगे आपको दिखाता हूँ, इन्होंने उसको वो पिलाई जूस में। और उसके बाद जब वो बेहोश हुई तो बेहोश होने के बाद उसकी इन्होंने गर्दन काटी। गर्दन काटने के बाद जब वो मर गई तो उसका बच्चा जो है वो पेट से निकाल लिया। और उसके बाद इन्होंने कहा कि अब इस लाश का क्या करें। इन्होंने उस लाश को एक लोहे का ट्रंक लाए, ये लोग जो अमूमन देहातों में कपड़े रखने के लिए इस्तेमाल होते हैं, उस ट्रंक में वो लाश डाली और उसको फ्लैट से नीचे ले आए। बाहर 2-3 लड़के खड़े थे। अम्मा ने, जो ख़ातून अज़ीज़ा जिसने ये सारा कार्रवाई करवाई अपनी बेटी को ये बच्चा देने के लिए, उन लड़कों से कहा कि इसमें मेरा कुछ सामान है, ये उठवा के रखें, क्योंकि इससे उठाया नहीं जा रहा था। उन महल्ले के लड़कों ने वो ट्रंक उठवा के बाकायदा तौर पे जो लोडर रक्षा होता है उसमें रखवाया। रिक्शे पे ये लाश लेके अपने घर गई, वहाँ पे इसने वो लाश अपने घर में रखी और उसके बाद बच्चा देने के लिए बेटी की तरफ चली गई। अब यहाँ तक ये मामला हुआ। अब पुलिस को क्या पता चला और पुलिस ने कैसे कार्रवाई की वो मैं आपके सामने रखता हूँ, और इन ख़वातीन ने कैसे ये कार्रवाई की, ख़वातीन की गुफ्तगू आगे चल के आपको सुनाऊँगा। पुलिस ये कहती है कि जी रात को जो है तकरीबन 1 बजे के करीब पुलिस ये बताती है कि जी 26 अगस्त रात 1 बजे के करीब वो कहते हैं एक शख्स है जिसका नाम ज़हीर अहमद है, ये आता है थाना समड़ियाल में और वहाँ आके कहता है कि जी मेरी बीवी सुबह से लापता है, और फिर वो दरख्वास्त देता है कि जी तलाश किया जाए। तो मुकदमा दर्ज होता है अगवा का कि शायद उसको किसी ने अगवा कर लिया। पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन का आगाज़ करती है, ज़ाहिर बात है दूसरी सुबह, और उससे पूछती है कहाँ रहते हो, तो वो बताता है कि जी मैं फ़लाँ फ्लैट्स में रहता हूँ। और वो पुलिस जो है, जैसे पुलिस का एक तरीक़ाकार है, वो आसपास के CCTV कैमराज़ की जाँच करती है। पुलिस जब CCTV कैमराज़ की जाँच करती है तो पुलिस देखती है कि एक ख़ातून है जो लोहे का बॉक्स जो होता है ट्रंक, वो लेके आती है और वो थोड़ी देर के बाद उन्हीं फ्लैट से निकलती है, लेकिन वो ट्रंक भारी हो चुका होता है। पहले वो ख़ुद उठा के आती है, लेकिन वापसी पे
वो नहीं उठा पाती और लड़के उठा के लोडर रक्शे में रखते हैं और फिर उसके बाद वो चली जाती है। उस खातून का आना जाना मुख्तलिफ CCTV फुटेजेस में देखा जाता है और पता चलता है कि वो खातून इस ट्रंक को लेकर किसी घर में गई है। पुलिस सबसे पहले उस घर पे रेड करती है जिसमें वो ट्रंक मौजूद होता है, और जब ट्रंक खुलवाया जाता है तो उसमें उस राफिया नामी खातून की लाश होती है जो कि हामला होती है, लेकिन उसका पेट चाक होता है और बच्चा नहीं होता। पुलिस जो है वो उस खातून का पीछा करती है, अजीज़ा नामी खातून का। ये एक बूढ़ी औरत है, इसकी बेटी की भी शादी हुई है। ये खातून गिरफ़्तार होती है। जब ये गिरफ़्तार होती है तो फिर ये सारी स्टोरी सुनाती है और सारी स्टोरी सुना के बताती है कि किस तरह इसने उस खातून इरम के साथ, जो कि इनके ऊपर रहती है फ्लैट्स में, अताई डॉक्टर ख़ुद है या उसका खावंद है, कोई इस तरह की 2 तरह की वो है, तो उसके साथ मिल के किस तरह इसने सारा गेम प्लान किया। अब मसला, जब ये दोनों स्टोरी बता रही हैं, लंबी स्टोरी तो मैं आपको नहीं सुना सकता, ये वाक़या जो है कुछ इस तरह हुआ है जिसके हवाले से सोशल मीडिया के ऊपर 1-2 दिन से सारी ख़बरें थी। मैं इसकी तफसील लेने की कोशिश कर रहा था कि जी इसकी तफसील क्या है, पुलिस वहाँ पे क्या कुछ कह रही है, मोहल्ले में क्या कुछ बताया जा रहा है, ये सारा वाक़या था। अब उसके बाद जी ये बताती हैं ख़वातीन कि जी 81 की गोलियां जो है डाली और उसके बाद जो है इन्होंने उसको ख़ातून को जो है गले पे छुरी फेरी। अब जो दर्दनाक वो है, जब इन्होंने उसको कत्ल करने की कोशिश की तो वो ख़ातून होश में आ गई। तो ये जो बूढ़ी ख़ातून आपने देखी है, जो असल मुल्ज़िमा है, जिसने अपनी बेटी के चक्कर में ये सारा कुछ किया, वो जो है उसने दुपट्टे से उस ख़ातून का गला भी बांधा हुआ था। और फिर जब वो होश में आई तो उसने बाकायदा तौर पे इस्तदा की, उसने जो है माफ़ियाँ मांगी और कहा खुदा के लिए मेरी जान बख्श दो, तुम जो कहोगी वो मानूंगा। लेकिन ये जो इरम है ये बताती है, जो अताई डॉक्टर की बीवी है, वो ये कहती है कि जी मैंने इसे मना भी किया कि मत करो, तुम्हें कोई फ़ायदा नहीं होगा, 6 माह का बच्चा है, 6 माह का बच्चा नहीं बचता होता। तो ये जो बूढ़ी खातून है, इसने कहा नहीं, मेरी बेटी की इज़्ज़त का मामला है, मैं हर हालत में, हर सूरत में आज बच्चा लेके जाऊंगी। और इस सारे मामले में जो है दोहरा कत्ल हुआ, 2 लोगों का कत्ल हुआ। एक वो हामला खातून राफिया जिसका इन्होंने मर्डर किया, और दूसरा वो बच्चा जिसने इस दुनिया में आना था और अभी वो 6 माह का अपने माँ की कोख में था। इन 2 लोगों को जो है दोनों ख़वातीन ने मिलकर जो है कत्ल किया। अब इनको गिरफ़्तार कर लिया गया, ये रिमांड पे हैं, पुलिस के पास हैं, और इनसे जो बरामद की गई हैं, जो छुरी वगैरह और वो चीज़ें भी बरामद हो गई हैं। ट्रंक तो वैसे ही मिल गया था। और पुलिस ये कोशिश कर रही है कि इस कार्रवाई में और भी कुछ लोग शामिल तो नहीं आए, या इस तरह का कोई मामला तो नहीं है कि इन लोगों ने पहले भी कुछ ऐसा वाक़यात किए हों। क्योंकि आपने देखा होगा कि बहुत इस तरह के कुछ गिरोह होते हैं जो बच्चों को जो है वो चोरी करते हैं जब कोई बच्चा पैदा होता है, फिर आगे बच्चे बेचे जाते हैं। कुछ लोग होते हैं जो कुछ आज़ा निकाल के उनका कारोबार करते हैं। तो मुख्तलिफ़ किस्म के मामलात होते हैं। तो पुलिस अब ये इन्वेस्टिगेट करने की कोशिश कर रही है कि इससे आगे कोई मामला है तो नहीं। ये सारा वाक़या था जी सियालकोट वाला, बहुत ही अफसोसनाक वाक़या। इस अज़ीज़ा नामी ख़ातून और इरम नामी ख़ातून, मेन मुल्ज़िमा जो है वो अज़ीज़ा है और इरम जो है उसकी साथी है, और इन सब ने मिलकर ये सारा कुछ किया है। और मामला था सिर्फ़ अपनी बच्ची की इज़्ज़त बचाने का, और 15 साल में उसका बच्चा नहीं हुआ तो उसको किसी और का बच्चा उठा के देने का। ये सारी स्टोरी थी समड़ियाल सियालकोट की। इंशाअल्लाह अगली वीडियो में मज़ीद कुछ चीज़ों के हवाले से आपसे बात करेंगे। इसमें भी जो मज़ीद चीज़ें सामने आएंगी आपके साथ डिस्कस करेंगे। इजाज़त दे, अपनी दुआ में याद रखा करें। अल्लाह पाकिस्तान कामी नासिर, इसके खिलाफ साजिशें करने वालों को नस्तो नाबूद करे, ज़ालिमों को इबरत का निशान बनाए, मज़लूमों को इंसाफ मिले। अगली वीडियो में मुलाकात होगी। पाकिस्तान ज़िंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।